आज के आईफा प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस कार्यक्रम में कैबिनेट में मेरी सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, तो माननीय कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल जी, आईफा के आयोजक और डायरेक्टर्स, देश विदेश से पधारे बड़े बड़े सुपरस्टार, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, सिंगर्स, गीतकार, सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़े सभी नामचीन आए हुए सभी लोगों, इस कार्यक्रम को कवर करने आए मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो आप सभी का इस राजस्थान की शक्ति और भक्ति की धरती पर और जयपुर गुलाबी नगर में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आप सभी का अभिनंदन। राजस्थान की और राजस्थान वासियों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है जब हमारे गौरवशाली राज्य की राजधानी जयपुर में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड आईफा का सिल्वर जुबली आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि शायद ये दूसरी बार है। एक बार 2022 में मुंबई के अंदर हुआ था कोरोना के समय में, और शायद ये देश में दूसरी बार हो रहा है, इसलिए मुझे और खुशी है। प्रतिष्ठित आईफा अवार्ड्स का आयोजन राजस्थान में पहली बार, देश में दूसरी बार हो रहा है। ये प्रदेश के लिए गर्व की बात है। ये केवल एक अवार्ड समारोह नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा और संस्कृति के वैश्विक विस्तार का प्रतीक भी है, जिससे राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और मनोरंजन उद्योग में नई पहचान भी मिलेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को वैश्विक मनोरंजन और सांस्कृतिक उद्योग का केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। आईफा का ये आयोजन उसी विजन का एक सशक्त प्रतिबिंब है। प्रदेश की राजधानी जयपुर में आईफा का आयोजन राजस्थान को एक वैश्विक फिल्म शूटिंग स्थल, डेस्टिनेशन वेडिंग और लाइव इवेंट्स के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में भी स्थापित करेगा। इस आयोजन से राजस्थान में कॉन्सर्ट टूरिज्म के नए आयाम भी खुलेंगे। राजस्थान सदियों से अपनी भव्यता, शाही विरासत और राष्ट्रीय आतिथ्य के लिए प्रसिद्ध रहा है। हर साल हजारों विवाह यहाँ के भव्य महलों, किलों, हवेलियों और होटलों में होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो मुझे जब महसूस हुई कि राजस्थान कि जब मैं कोरिया की यात्रा पर था और वहाँ मेरे से मिलने के लिए वहाँ के प्रमुख उद्योगपति आए और उन्होंने मेरे से इस बात के लिए कहा कि राजस्थान में हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन 2 साल की बुकिंग है, आप इसे कम करा दीजिए। तो मैंने वहाँ से फ़ोन करके कहा और उनका 1 साल के लिए मैंने कहा कि भाई इनको कैसे भी करके आप समय दीजिए। तो उन्होंने कहा कि साहब 1 साल के लिए हम शादी टालते हैं, अगर राजस्थान में 1 साल में भी मिल जाएगी तो शादी हम करेंगे। तो मुझे इस बात का अनुभव हुआ कि राजस्थान शादी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और आज भी हम देख सकते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी भी राजस्थान को अपनी ड्रीम वेडिंग के लिए चुन रहे हैं। ये मुझे खुशी है। राजस्थान में देश की 75% हेरिटेज प्रॉपर्टी है, जो इसे डेस्टिनेशन वेडिंग का सबसे आकर्षण स्थल बनाती है। पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान में विवाह एवं ऐसे अन्य भव्य आयोजन से होटल, पर्यटन, स्थानीय कारीगरों, पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग को बड़ा लाभ हुआ है, क्योंकि यहाँ की मीनाकारी के जो उद्योग है हमारा, वो भी बहुत प्रसिद्ध है, वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। पिछले 1 साल में राजस्थान में 61
वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री, विज्ञापन फिल्म, फीचर फिल्म, टीवी शो, टीवी सीरियल और म्यूजिकल वीडियो की शूटिंग हुई है। यानी लगभग हर हफ्ते कोई ना कोई शूटिंग राज्य में हुई है। ये राजस्थान की जो खूबसूरती है उसको आपको देखने को मिलती है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, पाली, जैसलमेर, भरतपुर, शेखावाटी जैसे क्षेत्र निर्माता निर्देशकों की विशेष पसंद बन रहे हैं। चित्तौड़ के किले में फिल्माया गया गाइड फिल्म का गीत आज फिर जीने की तमन्ना है। वह फिल्मांकन के किस्से आज भी हमारी जुबां पर रहते हैं। राजस्थान की अनुपम संभावनाएं फिल्म निर्माण के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाती हैं। यहाँ की सुनहरी रेत, क्योंकि यहाँ का रेगिस्तान है, वो आपको दूसरी जगह कहीं नहीं मिलेगा। विशाल किले, शांत झीलें, वन्य जीव अभ्यारण्य, अरावली के पहाड़, चंबल का किनारा और जीवंत ग्रामीण जीवन फिल्मकारों के अपने सपनों को साकार करने के लिए एक कैनवास प्रदान करता है। राजस्थान के बिना बॉलीवुड की कल्पना नहीं की जा सकती है। राजस्थान सड़क, रेल और हवाई मार्ग से देश और दुनिया से बेहतरीन तरीके से जुड़ा हुआ है। जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़, जैसलमेर, उदयपुर, बीकानेर जैसे शहर भी हवाई मार्ग से जुड़े हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के राजस्थान पर विशेष स्नेह के कारण यहाँ से देश के हर कोने के लिए ट्रेनें उपलब्ध हैं। राजस्थान का समृद्ध सड़क तंत्र राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ दूर दराज के इलाकों तक पहुंच सुनिश्चित करता है। और हमने देखा है राजस्थान की दूरियां ज्यादा हैं, तो हमने हमारे बजट में 9 ग्रीन फील्ड भी लिए हैं, जिससे कि राजस्थान की दूरियां भी उससे कम हो सके। बॉलीवुड के कलाकार राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वे जब राजस्थान की धरती पर आते हैं तब धरती दोहरारी और पधारो हमारे देश की संस्कृति को दुनिया में लेकर के जाते हैं। यहाँ की सड़कें न केवल शहरों को जोड़ती हैं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में फिल्म निर्माण की राह आसान बनाती है। फिल्म निर्माण को सरल बनाने के लिए राजस्थान सरकार की सिंगल विंडो सुविधा एक वरदान है। यहाँ ऑनलाइन परमिशन सिस्टम के जरिए सभी क्लियरेंस 15 दिनों के भीतर की जाती है। सबसे बड़ी बात यहाँ का धार्मिक टूरिस्ट भी है। वो धार्मिक टूरिस्ट हर आप 50 किलोमीटर पर नई धार्मिक टूरिस्ट कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे। वन्य जीव पर आधारित फिल्में, डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले के लिए राजस्थान एक स्वर्ग है। जवाई और झालानाक में लेपर्ड की मौजूदगी, रणथंभौर और सरिस्का जैसे प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व यहाँ की जैव विविधता को दर्शाते हैं। यहाँ यही नहीं, केवलादेव नेशनल पार्क बर्ड सेंचुरी, ताल छापर बर्ड सेंचुरी, इन स्थानों पर पहले भी कई वन्य जीव डॉक्यूमेंट्री बनाई गई हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराही गई हैं। मैं फिल्म जगत के हस्तियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि राजस्थान में फिल्म बनाना केवल एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक अनुभव है, जहाँ प्रकृति, इतिहास और संस्कृति आपके हर दृश्य को अमर कर देती है। यहाँ की धरती आपको बुला रही है। आप आइए, अपनी कहानियों को राजस्थान में रंगों में रंग दीजिए, उनको राजस्थानी रंगों में रंगिए। अंत में मैं आईफा के सफल आयोजन के लिए राजस्थान की 8 करोड़ जनता की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी को राजस्थान की मेहमान नवाजी पसंद आई होगी। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि राजस्थान हर क्षेत्र में अपने आप में निराला है, निराला राजस्थान। ये हम जब कहते हैं तो लोगों के मन और भाव राजस्थान के प्रति जिस लगाव को पैदा करते हैं, क्योंकि राजस्थान में बहुत अपार संभावना है। और मैं कहना चाहता हूं फिल्म इंडस्ट्रीज में तो बहुत ज्यादा संभावना है। जहाँ जैसा दृश्य आप देखना चाहते हैं, जैसा रंग आप रंगना चाहते हैं, जिस रंग आपको महसूस होता है, वो राजस्थान में सारी बातें उपलब्ध हैं।
पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आइए और राजस्थान को एक महत्वपूर्ण फिल्म इंडस्ट्रीज में अपना योगदान हम दे सकें। इसके लिए राजस्थान की 8 करोड़ जनता तैयार है, हमारी सरकार भी तैयार है। आप सभी का पुनः स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, पधारो हमारे देश। ऑनरेबल सीएम सर, मैं चाहूंगा कि आप स्टेज पर रहे कुछ क्षणों के लिए प्लीज। थैंक यू सो मच सीएम।